बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, आज मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने आई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा आजकल कॉमन है। वो है जी हमारे डिफरेंट टाइप के लेज़र ट्रीटमेंट्स। इस पे मैंने काफ़ी रिसर्च की और उसके बाद ही ये वीडियो बनाई है। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर की जाए कुछ चीज़ें कि आजकल बहुत सारे लेज़र ट्रीटमेंट चले हुए हैं। ये कुछ मैं लेज़र ट्रीटमेंट्स के बारे में आपको बताऊँगी जो आजकल बहुत ही कॉमन है और हर कोई करवाना चाहता है बगैर ये सोचे समझे कि उसमें हमारे लिए कितना बेनिफिट है या जो इशू हमारे स्पेसिफिक हमारे स्किन के लिए है वो हमें किस लेज़र के ज़रिए वो इशू हमारा सॉल्व होगा। तो इसके लिए डिफरेंट लेज़र्स आए हुए हैं। लेज़र्स के बारे में अगर बात की जाए तो ये एक इतना वास्ट इशू है कि इस पे भी रात हो जाए, पूरा दिन और रात गुजर जाए, हमारी बात ख़त्म ना हो, क्योंकि इतने डिफरेंट लेज़र टाइप्स आए हुए हैं कि एक आम आदमी को उसके बारे में कुछ पता नहीं है। मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैंने कुछ मेरे स्किन इश्यूज़ थे जिसके लिए बहुत ज़्यादा लेज़र क्लिनिक्स पे जा के मैंने देखा कि मेरी स्किन को कौन सा लेज़र सूट करता है, क्योंकि डॉक्टर्स के पास इतना टाइम नहीं होता। बहुत कम डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपको टाइम देते हैं, बैठ के बताते हैं। आपको अपने एक्सपीरियंस से ही पता चलता है कि हमें कौन सा लेज़र करवाना है, हमारा इशू है क्या। हमें एशियन लोगों में ये बहुत प्रॉब्लम है कि हम बगैर सोचे समझे अपने घर के नज़दीकी लेज़र क्लिनिक चले जाते हैं और कहते हैं जी हमें ये इशू, और वो जो चीज़ हमें कर देते हैं हमें पता ही नहीं होता कि वो हमारी स्किन के लिए सूटेबल है भी या नहीं। मैं भी इसी तरह बहुत दफ़ा बहुत से क्लिनिक्स में गई और काफ़ी साल की टाइम के बाद मुझे पता चला कि मैं तो वो जो काम करवा रही थी वो मेरी स्किन के लिए है ही नहीं। तो इसलिए हमें अपना होमवर्क कंप्लीट रखना चाहिए। किसी भी लेज़र क्लिनिक पे जाने से पहले आप पहले ये देखें कि आपको इशू क्या है, मेलाज़्मा है या आपकी एक्नी एक्टिव है या कोई और इशू है, और फिर उसको पहले से आप थोड़ा सा होमवर्क करें, गूगल पे सर्च करें, आपको हर चीज़ के बारे में पता चल जाएगा और देन फिर आप डॉक्टर्स के पास जाएं उनसे, क्योंकि ये कोई आम प्रोसीजर्स तो होते नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। लेज़र्स की प्राइस डिफरेंट अलग होती है और उसके अलावा डे नाइट क्रीम्स और सन ब्लॉक जो आपको देते हैं उसकी प्राइस अलग होती है, तो बहुत भारी हो जाता है ये आपकी जेब पे। तो हाँ, इससे बेहतर है कि हम वही काम कराएं जो हमारी स्किन को सूट कर रहा हो। बहुत अच्छे क्लिनिक्स भी हैं, ये आम ट्रीटमेंट नहीं है। होम रेमेडीज़ से जिन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ रहा होता वो इस तरह के लेज़र्स करा लेते हैं। लेज़र्स की बहुत टाइप्स हैं। इसमें लेज़र फॉर हेयर रिडक्शन और लेज़र रीजुनोवेशन, क्यू स्विच लेज़र है, हाइफू, ये सभी को पता होगा कि हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासाउंड लेज़र है। रिंकल्स के लिए लेज़र आए हुए हैं, स्किन ब्लीचिंग के लिए लेज़र आए हुए हैं, माइक्रो नीडिंग RF ट्रीटमेंट जिसे कहते हैं, ये हमारी फाइन लाइन और रिंकल्स को स्किन टाइटनिंग के लिए है। इसके अलावा एक्नी के लिए, एक्टिव एक्नी के लिए बहुत लेज़र आए हुए हैं, जिसमें फ्रैक्शनल लेज़र है। एक्नी स्कार्स के लिए, आप जिन लोगों को एक्नी हो जाती है उनके ओपन पोर्स होते हैं, उसको भी ख़त्म करने के लिए लेज़र आए हुए जो बहुत इफ़ेक्टिव है। केमिकल पील्स आई हुई हैं एक्निंग के लिए, वाइटनिंग के लिए। स्किन रिजुविनेशंस और एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स भी आए हुए हैं। और बहुत से लोगों को वाइटनिंग का एक वो खपत होता है कि हम जी वाइटनिंग के इंजेक्शन लगवाएं, वो भी बहुत आए हुए हैं मार्केट्स में। हर तरह के और डिफरेंट लेज़र ट्रीटमेंट जो है के क्लिनिक्स पे आप चले जाएं तो वो डिफरेंट प्राइस बताते हैं, तो हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि हम किस तरह क्या चीज़ करवाएं। अच्छा, हाइड्रा फेशियल का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। मीज़ोथेरेपी वाइटनिंग के लिए, एंटी एजिंग के लिए, इवन हेयर लॉस के लिए भी मीज़ोथेरेपी हो रही है जो बहुत इफ़ेक्टिव है। फोटो फेशियल्स आए हुए हैं, स्ट्रेच मार्क के लिए, फेस लिफ्टिंग के लिए फेशियल्स आए हुए हैं। बहुत डिफरेंट फेशियल्स आए हुए हैं। हेयर ट्रीटमेंट की तरफ अगर हम चले जाएं तो इवन हमारी डैंड्रफ को ख़त्म करने के लिए भी फेशियल्स आए हुए हैं। PRP सोल्यूशंस आए हुए हैं हेयर रीग्रोथ के लिए। बोटॉक्स जो कि आजकल बहुत ही कॉमन है वो आया हुआ है। तो इसमें से कुछ लेज़र है जिनके बारे में आज मैं बात करूँगी कि जिन पे थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस है और मैं सबको बताना चाहूँगी कि अगर आप क्यू स्विच, सबसे पहले तो देखिए क्यू स्विच पिक्चर में आप देख ही रहे हो। क्यू स्विच अगर करवाने के लिए आप घर से निकलते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस चीज़ के लिए हम क्यू स्विच करवा रहे हैं। अच्छा, अगर आप डॉक्टर्स के पास चले जाए जो एस्थेटिक क्लिनिक्स में होते हैं तो वो आपको ये बताते हैं कि क्यू स्विच की सिंगल सेटिंग से जी आपकी 75 to 100% डार्क स्पॉट्स, ब्राउन स्पॉट्स ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन मैंने 8 to 10 क्यू स्विच के सेशन करवाए तो मुझे पता चला कि ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने जब 6 से 8 ट्रीटमेंट करवाए और मुझे कोई एक भी डार्क स्पॉट में मुझे पता चला कि ख़त्म नहीं हुआ, तो
और फिर जब मैं ये देखती थी कि आफ्टर एवरी यूसेज जितने मेरे फेशियल हेयर्स होते थे कि उसमें एक ब्लीचिंग इफेक्ट आ जाता था। जो बहुत ही माइनर फेशियल हेयर्स होते थे वो तो ख़त्म हो जाते, और जो थोड़े बड़े थे उसमें ब्लीचिंग इफेक्ट हो जाता था। और फिर ये जो ब्लीचिंग इफेक्ट है वो 25 to 30 डेज़ तक रहता था। स्किन आपकी फ्रेश रहती है, आपको अच्छा लग रहा होता है अपना फेस, लेकिन फिर उसके बाद वो आपकी स्किन से उसका इफेक्ट ख़त्म होना शुरू हो जाता है, और आफ्टर 1 मंथ फिर आप दोबारा करवा रहे होते। ये जस्ट एक ब्लीचिंग इफेक्ट है। अच्छा, आप जब भी क्यूसिस लेज़र की तरफ जाते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपनी लाइफ में सन ब्लॉक को ऐसे रेगुलर कर लें कि आप उसके बगैर घर से ना निकलें, क्योंकि इसकी स्किन थोड़ी सी थिन हो जाती है। इवन आप कोई कुकिंग भी कर रहे होते हैं ना तो रेडनेस सी फेस पे आ जाती है। तो ये क्यूसिस के थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट है। तो जिनकी स्किन फ्रेश लगना चाहते हैं, उनकी इस पर कोई स्पॉट नहीं है, वो ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, और इससे थोड़ी सी स्किन सेंसिटिव भी हो जाती है। अच्छा, ये 7,000 या 6,000 से शुरू होता है, 10 to 12,000 तक इसकी प्राइस जाती है, और ये उन्हीं लोगों को सूट करता है जिनकी स्किन स्पॉटलेस होती है और वो चाहते हैं कि वो थोड़ा फ्रेश लगे। तो ये ज़रूर वो लोग क्यू स्विच करवाएं, ये एक अच्छा ट्रीटमेंट है उन लोगों के लिए। लेकिन अगर आपकी एक्नी वाली स्किन है या आपको पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है, तो क्यू स्विच, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो यही है कि इससे कोई आपकी पिगमेंटेशन में फ़र्क नहीं पड़ता, वो एज़ इट इज़ ही रहते हैं। हाँ, आप ज़रूर फ्रेश ज़रूर हो जाते हैं। तो जो लोग आप फ्रेशनेस के लिए या डलनेस को रिमूव करने के लिए कोई किसी किस्म का लेज़र करवाना चाहते हैं तो उनके लिए क्यू स्विच बेस्ट लेज़र है, वो जाएं और ज़रूर करवाएं। मैंने इसकी आपको प्राइस भी बता दी है। जो हर क्लिनिक पे इसकी प्राइस वेरी भी करती है कि कोई बहुत ही किसी क्लिनिक का नाम ज़्यादा है तो वो अपने हिसाब से प्राइस लेते हैं, और नॉर्मल क्लिनिक में 6,000 से इसकी प्राइस शुरू हो जाती है। इस तरह के ब्लैक आपको ग्लासेस लगा दिए जाते हैं और एक ट्रीटमेंट होता है। इसमें स्किन में हल्की सी सेंसेशन होती है। कुछ लोगों की इसके बाद स्किन थोड़ी सी रेड हो जाती है और कुछ की बिल्कुल नहीं होती है। तो इसी तरह ये होता है। अच्छा, जो सेकेंड चीज़ है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है जी हाइड्रा फेशियल। हाइड्रा फेशियल करवाने जब आप कहीं भी जाते हैं तो वो आपको इसके बारे में यही गाइड करते हैं कि ये अनइवन स्किन टोन को आपकी इवन कर देता है। इसके अलावा हाइड्रा फेशियल के साथ वो LED लाइट फॉर ग्लो प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम पहले पार्लर्स में जाते थे और अपना फेशियल करवाते थे, उसके 2-3 स्टेप्स होते थे। अब उसको एक मशीन के ज़रिए वो फेशियल किया जाता है जिसको हाइड्रा फेशियल का नाम दिया जाता है। ये एक कंप्लीट फेशियल है। अब ये मशीन के ज़रिए होता है। ये आपके चेहरे की क्लिनजिंग करते हैं, एक्सफोलिएटिंग करते हैं, हाइड्रेशन देता है। ये आपके फेस को, ये बहुत सेफ़ है और ये बहुत इफ़ेक्टिव भी है। अच्छा, हाइड्रा फेशियल का जो रिज़ल्ट है वो 4 to 6 वीक तक आपके फेस पर रहता है। अच्छा, अगर हम अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट करें तो वो हमें यही कहते हैं कि एवरी मंथ आपको ये करवाना चाहिए, क्योंकि आपके फेस से ये डर्ट को, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करता है। इसकी कॉस्ट की अगर बात करें तो ये 5 to 6,000 से ये स्टार्ट होता है और 9,000 तक इसकी प्राइस है। ये डिफरेंट जो लेज़र क्लिनिक से उन प्राइस वेरी करती है। अच्छा, इसके 4 स्टेप होते हैं। जब वो हमें हाइड्रा फेशियल कर रहे होते हैं तो फर्स्ट स्टेप में वो एक्सफोलिएशन करते हैं आपके फेस की। सेकंड स्टेप में वो एसिड पील करते हैं। लेकिन एसिड पील के नाम से लोग थोड़े से परेशान हो जाते हैं, लेकिन इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और जो थर्ड स्टेप है उसका वो नाम लेते हैं वॉर्टेक्स एक्सट्रैक्शन। अब वाटर एक्सट्रैक्शन में भी वो कोई चीज़ ही अप्लाई करते हैं। स्टेप 4 में ये सीरम एप्लीकेशन करते हैं और ये आपके फेस पर मौजूद जितने भी डेड सेल्स हैं ना, इसको रिमूव करता है। और ये क्लेम डॉक्टर ये भी करते हैं कि आपके फेस पर जितनी फाइन लाइंस हैं उसको कम करता है। और अच्छा, जब हम पार्लर में जाके कोई भी किसी भी किस्म का फेशियल करवाते हैं तो वहाँ पे वो जब हमारे ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स रिमूव कर रहे होते हैं तो बहुत ही पेनफुल प्रोसीजर होता है। लेकिन यहाँ पर भी ब्लैक हेड्स रिमूव होते हैं, लेकिन विदाउट पेन। तो देखा जाए तो ये बहुत इफ़ेक्टिव फेशियल है, ये ज़रूर करवाना चाहिए। अगर अच्छा, पार्लर्स में ये भी होता है कि वो डायरेक्ट आप पे पहले ब्लीच अप्लाई कर देते हैं जो स्किन के लिए इतनी अच्छी नहीं होती है, सनबर्न हो सकता है उससे। तो फिर इन सब चीज़ों से अगर आप बचना चाहते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर है, लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट बहुत अच्छे हैं। आपकी स्किन क्लीन हो जाती है और फ्रेश आप फील कर रहे होते हैं। फाइन, अगर आप रेगुलर हाइड्रा फेशियल लेते हैं तो ये आपकी फाइन लाइंस को भी रिमूव करता है।
और इसके जब अभी तक जितने भी लोगों से इसके रिव्यूज़ लिए गए हैं कि हाइड्रा फेशियल करवाना चाहिए या नहीं, तो वो इसके अच्छे ही रिव्यू देते हैं। तो ये मेरे ख़्याल में ये बेनिफिशियल है ये फेशियल, आप ज़रूर जाएँ करवाएं। लेकिन जाने से पहले आप ये ज़रूर देख लें कि आप कहाँ जा रहे हैं, कौन से डॉक्टर के पास जा रहे हैं। अच्छा, अब एक और जो आजकल बहुत ज़्यादा जिसका ट्रेंड आया हुआ है, ट्रेंड क्या, लोगों के इश्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा हाँ, उसको लेकर के हमारे चेहरे पर फ्रैकल्स है, पिगमेंटेशन जिसको कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा है। उसमें जो एक टेक्निक है बहुत यूज़फुल, वो मीज़ोथेरेपी की टेक्निक है। मीज़ोथेरेपी के ज़रिए आप इससे आपकी बॉडी में जो है ना डिफरेंट चीज़ें इंजेक्ट की जाती हैं, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन्स, एंजाइम्स इंजेक्ट किए जाते हैं, हार्मोन्स इंजेक्ट किए जाते हैं, प्लांट एक्सट्रैक्ट इंजेक्ट किए जाते हैं। ये बहुत ही पेनलेस होता है और इसके 6 to 8 सेशन अगर आप ले लेते हैं तो आपकी पिगमेंटेशन या हाइपर पिगमेंटेशन, फ्रैकल या मेलाज़्मा जिसको कहते हैं, ये बहुत रिड्यूस होना शुरू कर देते हैं, तो जो बहुत सेटिस्फैक्ट्री है हमारे लिए। यह आपकी स्किन की डलनेस को भी रिमूव करता है और आपकी स्किन पे जो सुपरफिशियल रिंकल्स होती हैं उनको भी ख़त्म कर जाता है। ये बहुत बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर होता है। अच्छे क्लिनिक्स पे ये 10 to 12,000 से स्टार्ट होता है। अच्छा, और मीज़ोथेरेपी की अगर बात की जाए तो ये आपके मेलाज़्मा को डायरेक्ट हिट करता है और डायरेक्ट उसी पे ही काम करता है, क्योंकि जब आपके इंजेक्ट किए जाते हैं डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स या एंजाइम्स, तो वो डायरेक्ट उसको मेलाज़्मा को हिट करता है, क्योंकि मेलाज़्मा एक ऐसी चीज़ है जो आराम से नहीं जाती है किसी भी होम रेमेडीज़ से या किसी क्रीम से। जिनकी सुपरफिशियल मेलाज़्मा होता है या बहुत सरफेस पे होता है वो तो चली जाती है, लेकिन डीप मेलाज़्मा को हमें ख़त्म करने के लिए इस किस्म की थेरेपीज़ का ही सहारा लेना चाहिए। थोड़ा एक्सपेंसिव ज़रूर होता है, लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो जाएं, क्योंकि फ़ेस एक ऐसी चीज़ है जिस पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। अगर आपके फ़ेस पे किसी किस्म के स्कार्स हैं या आपको लग रहा है कि आपकी जो है एक्नी के बाद बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो गए हैं या पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आप उससे आपका कॉन्फिडेंस शैटर्ड हो रहा है, या बच्चियाँ आजकल की उनका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो रहा है इन चीज़ों से, तो हम पे करने को रेडी होते हैं कि चले ठीक है हम पे कर दें, लेकिन हमारा इशू रिज़ॉल्व हो जाए। लेकिन फिर मैं एक ही बात करूँगी कि आपको पता होना चाहिए कि आप किसी ऑथेंटिक डॉक्टर के पास जाए। कोई भी MBBS डॉक्टर इस किस्म की मशीन्स ख़रीद के रख ले और फिर उस पर आप बस जस्ट मशीन्स अप्लाई करें, तो ये फिर हमारे साथ भी ज़्यादती है। इसलिए हमें पहले से पता होना चाहिए कि किस डॉक्टर की कैसी रेपो है, और कभी भी ये मत सोचें कि ये क्लिनिक करीब है या ये करीब है, इधर चले जाएं और विदाउट थिंकिंग जो है ना आप जाके अपना किसी भी के भी सामने आप अपना फेस कर दें, क्योंकि फेस एक ऐसी चीज़ है जो आपकी पूरी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करता है। तो उसके लिए हमें थोड़ी सी एफ़र्ट भी करनी पड़ती है अगर हमारे फेस पे इशू होते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद ही मेरा ये था कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ों से गुज़र रहे होते हैं, हमें कोई गाइड नहीं कर रहा होता और डिफरेंट टाइप के डॉक्टर्स के पास हम चले जाते हैं, तो वो फिर हमें डिफरेंट तरीके से गाइड कर रहे होते हैं जो हमें इतना अच्छा भी नहीं लग रहा होता है। अच्छा, इस तरह की ये जो अभी मैंने मशीन दिखाई है, इस तरह की मशीन हाइफू के लिए इस्तेमाल होती है। यह हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड है और ये एक इट इज़ अ नॉन इन्वेजिव थेरेपी टेक्निक है। ये आपके फेस पे जो फ्लो ऑफ ब्लड है उसको इंक्रीज़ करता है। ये एक कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी है। अच्छा, ये वही लोग करवाना चाहते हैं जो अपने फेस के डिफरेंट पार्ट्स को टाइट करवाना चाहते हैं और अपलिफ्ट भी करवाना चाहते हैं। ये एजिंग के लिए बहुत बहुत अच्छा है। जैसे कुछ हमारी ख़वातीन होती हैं जो 40+ या 50+, जिनके चेहरे पे एजिंग साइन बहुत जल्दी आना शुरू हो जाते हैं, फेस नीचे की तरफ ड्रॉप हो रहा होता है, तो फिर ये एजिंग साइंस को रिड्यूस करने के लिए हाइफू करवाती हैं। और इसकी जस्ट 1 सिटिंग से भी आपकी स्किन टोन बहुत बेहतर हो जाती है। ये सेफेस्ट इफ़ेक्टिव फेस लिफ्ट ट्रीटमेंट है और इसका प्रोसीजर आप अगर चाहते हैं कि आप इसको पूरा एक प्रोसीजर लेकर चले तो ये 6 मंथ से 3 इयर्स तक आपका ये प्रोसीजर चलता है। आपके स्किन में जो कोलेजन होता है ये उसको इम्प्रूव करता है। ये सेफ़ भी है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अच्छा, जब ये आप करवा रहे होते हैं हाइफू तो एक टिंगलिंग सी सेंसेशन होती है आपको। बस किसी भी किस्म की आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आपने उसके पहले तो करना ही चाहिए हमें सनब्लॉक यूज़, लेकिन किसी भी किस्म की आप
डर्माटोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं और ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उसके लिए मस्ट है कि आप जितनी भी डे नाइट क्रीम यूज़ कर रहे हैं या किसी किस्म का ट्रीटमेंट करा रहे हैं, मैं बार बार एक ही बात कर रही हूँ कि आप उसमें अपने सन ब्लॉक को मस्ट कर लें, और सन ब्लॉक भी वो लें जो आपकी स्किन टाइप को सूट करे। जिनकी ड्राई स्किन है वो उनको कौन सा लेना चाहिए, और जिनकी ऑयली स्किन है उनको कौन सा अपने डॉक्टर से रिकमेंड करवाएं, और उसके बाद ही सन ब्लॉक आप यूज़ करें। और सन ब्लॉक की एप्लीकेशन का भी यही तरीका होना चाहिए कि हर 3 घंटे बाद आपने उसको रीअप्लाई करना है। लोग सुबह लगा के भूल जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि सन ब्लॉक आपका 3 घंटे से ज़्यादा उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आप कहीं बाहर निकल रहे हो तो आपको उसको रीअप्लाई ज़रूर करना है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है किसी भी लेज़र क्लिनिक में जाने से पहले। कोई भी लेज़र जो आपके इशू है उसको सॉल्व करेगा, उसको आप अप्लाई करने से पहले ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। मुझे पता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, थोड़ी बोरिंग भी हो जाएगी, लेकिन मैं बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों से गुजरी थी अपने ट्रीटमेंट्स के लिए। अब मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हुई थी, 8 से 10 डॉक्टर्स बदलने के बाद मुझे पता चला था कि कौन सा डॉक्टर बेस्ट है, किसके पास हमें जाना चाहिए। और ज़ाहिर है फिर आपको अपनी वो भी देखना पड़ता है कि आप किस उसमें लिमिट में रह के करवाना चाह रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आप उसकी तरफ भी नहीं जाना चाहते। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप जो है ना करें, और आपको इससे बहुत फ़ायदा ही होगा। अच्छा, ये डिफरेंट मैं आपको मशीन्स दिखा रही हूँ। ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। आप पहले गूगल पे सर्च कर लें कि कौन सी मशीन किस चीज़ के लिए होती है, ताकि आप कोई क्वेश्चनिंग करना चाहें डॉक्टर के पास जाके तो आप वो भी आप कर सके। अच्छा, एक लेज़र एक आया है लेज़र रिजुविनेशन के नाम से। ये आपके जो सरफेस है उसको रीसर्फेस करता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपकी जो स्किन अपीयरेंस है उसको इम्प्रूव करता है। और हमारी स्किन पे जो सन डैमेज हो जाता है, डेड स्किन होती है, और जब जिन लोगों की स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्ने स्कार्स होते हैं, आपने देखा होगा, तो उनकी स्किन बहुत हार्ड हो जाती है, डैमेज हो जाती है ना, तो वो हार्ड हो जाती है और वो डेड हो जाती है। तो उन स्कार्स को, या जिन लोगों को कभी लाइफ में चिकन पॉक्स हुआ और फेस पर हुआ हो और उसके जो है आप निशान नहीं जा रहे हों, तो उसके लिए लेज़र रिजुविनेशन करवा लेते हैं लोग। ये भी एक प्रोसीजर ही है। ये भी प्रोसीजर थोड़ा लॉन्ग टर्म होता है, 3 to 5 ईयर लगते हैं कि अगर आपके चिकन पॉक्स के आपके निशानात हैं या एक्ने के बाद स्कार्स हैं, तो उसको जो है ख़त्म होने में अगर आप डॉक्टर्स के साथ बने रहें तो ये ख़त्म हो ही जाते हैं। और ये जो लेज़र है ये स्किन टेक्सचर को बहुत इम्प्रूव करता है, और इससे आपकी स्किन यंग भी लग रही होती है, टाइट हो जाती है, रिफ़्रेश हो जाती है। अच्छा, इस लेज़र की जो कॉस्ट है वो 10,000 से स्टार्ट होती है, क्योंकि एक आपकी स्किन पे जब तक डेड सेल्स होते हैं वो रिमूव नहीं हो जाते, नई स्किन नहीं आ जाती, तो ज़ाहिर है हर स्किन ट्रीटमेंट अपने लिहाज से एक अलग ही मायने रखता है, तो डॉक्टर भी उसका अपने अपने लिहाज से कॉस्ट करते हैं। अच्छा, ये कॉस्ट जो मैं आपको बता रही हूँ ये बिल्कुल फिक्स और फाइनल नहीं है, क्योंकि डिफरेंट क्लिनिक्स में आप जाएं तो वो अपने लिहाज से बता रहे होते हैं। और अगर आप उनके साथ एक अपनी सेटिंग कर लें कि अब मुझे पूरा साल आना है या 8 महीने आना है या 6 महीने आना है, तो वो उस लिहाज से आपको पैकेज भी बना के दे देते हैं। अच्छा, आप जितने भी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं वो आपको डे नाइट क्रीम्स और सन ब्लॉक देते हैं, वो भी बहुत कॉस्टली ही होते हैं। वो आम क्रीम से, आम सन ब्लॉक से थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि वो मेडिकेटेड होते हैं और वो डायरेक्ट हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन होते हैं। तो आप जब किसी भी किस्म के लेज़र के लिए घर से निकले तो ये बात माइंड में ज़रूर रखें कि ये कोई आम चीज़ नहीं है। इसमें आपके 2-3-4 हज़ार में काम नहीं होगा, ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा। और इसलिए जिन लोगों की स्किन टोन बिल्कुल इवन है और इनका कंप्लेक्शन नॉर्मल है, कंप्लेक्शन नॉर्मल से मेरी मुराद है कि जो भी इनका स्किन कलर है वो उसमें सेटिस्फाइड है, तो उनको ज़रूरत नहीं है कि आप इस किस्म के क्लिनिक्स में जाए। ये लेकिन जिनके बहुत ज़्यादा इशू है स्किन के और उनको लग रहा है कि इन इश्यूज़ के रिज़ॉल्व किए बगैर हम उस तरह सर्वाइव नहीं कर सकते, तो वो ज़रूर जाएँ और करवाएँ, लेकिन गैर ज़रूरी आप मत जाएँ। अच्छा, एक्ने स्कार के भी ट्रीटमेंट आए हैं। ये देखिए, ये पिक्चर में आप देख रहे हैं जैसे ये केमिकल पीलिंग हो रही है इनकी, ये कार्बन पीलिंग हो रही है, तो वो इस तरह के एसिड लगाते हैं और ये केमिकल पील आपको करते हैं। जैसे ग्लाइकोलिक एसिड है वो डिफरेंट टाइप की स्किन के लिए वो यूज़ करते हैं, पैथिक एसिड यूज़ करते हैं जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है, सैलिसिलिक एसिड यूज़ करते हैं ऑयली
स्किन के लिए, और लैक्टिक एसिड डार्क जो आपके स्पॉट्स फेस पे होते हैं उसके लिए ये पील्स, ये भी एक ट्रीटमेंट है जिसको डिफरेंट डॉक्टर ट्राई करते हैं, क्योंकि वो एक चीज़ ट्राई करते हैं, उससे अगर हमें फ़ायदा नहीं हो रहा होता तो फिर वो डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर करके आपको स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव कर रहा होता है। अच्छा, केमिकल पीलिंग अगर कराएंगे आप तो ये आपकी स्किन को बहुत स्मूथ करता है, आपकी डेड स्किन ऊपर से उतर जाती है, एक लेयर जो आपके ऊपर डेड स्किन की होती है वो, और आपकी नई स्किन आती है। थोड़े से लोग डर जाते हैं आफ्टर केमिकल पीलिंग, थोड़ी सी डार्क भी हो जाती है बाज़ लोगों की स्किन, लेकिन वो इतना मैटर नहीं करती है क्योंकि वो कुछ दिन के लिए होती है और फिर वो ठीक हो जाती है। अच्छा, जितने भी क्लिनिक्स है, जितने भी ट्रीटमेंट्स है वो हमारे फ़ायदे के लिए ही हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा जो है ना सोच समझ के जाएं, और अपना जब तक आपको लगे ना कि अब इस इशू को रिजॉल्व होना है और बढ़ रहा है, तब तक आप इतनी जल्दी मत जाए। बस आप अपनी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए घर पर ही सन ब्लॉक का यूज़ करें, होम रेमेडीज़ कर सकते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन जिनके डार्क स्पॉट है, पिगमेंट बहुत ज़्यादा है, जो चीज़ें लोगों के कॉन्फिडेंस को सेटल्ड कर रही होती हैं, उसको मतलब उसके लिए ठीक है वो जाए, पे करें, लेकिन हमेशा आप सोच के घर से निकलें कि हम जहाँ पर जा रहे हैं, आप अपना पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या वो इस काबिल भी हैं कि जहाँ हम जा रहे हैं। इसके लिए आप डिफरेंट टाइप की वीडियोस देख सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, और हर क्लिनिक जो है वो आपको उस तरह का डिज़ायर रिज़ल्ट नहीं देगा, ये भी अपने माइंड में आपने बात रखनी है। जो भी आप केमिकल पील्स करवाते हैं ये आपके डार्क पिगमेंट को लाइट करता है, और आपके जो बहुत से लोगों का लार्ज पोर्स का इशू होता है उनको मिनिमाइज़ करने में भी केमिकल पील एक बहुत इफ़ेक्टिव रोल प्ले करता है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो सिर्फ आप लोगों को डिफरेंट जो है हम चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देनी थी और इसका कोई मकसद नहीं था, तो आप देखें, वीडियो ज़रूर देखें और इसमें से वो चीज़ चूज़ करें जो आप करवाना चाहते हैं। उम्मीद है अच्छी लगी होगी वीडियो। मुझे अपनी दुआओं में याद रखेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।